पेपर वर म्हणून किती पण पेपर ट्रेडिंग म्हणून किती पण कॉन्फिडन्स नाही त्याला. ते फ्युचर मध्ये ते 5,000 कंपल्सरी ना. अच्छा फ्युचर मध्ये घेतलाय. हो हो ओके ओके. फ्युचरचा लॉट घेतलाय तर मग ठीक आहे. सो मग आता विकला की नाही? नाही आता 145.05 चालू आहे. तर मला असं वाटतं 1 रुपया तरी झाला. ठीक आहे ना. 2,500 रुपये नॉट बॅड. सकाळी सकाळी जर मिळत असतील तर आता सिम्पल ट्रेड मी पण केलाय तुमच्या सोबत. मी दाखवते तुम्हाला मी काय ट्रेड केलाय. मी किती पैसे घेऊन बाहेर निघाली आज तुम्हाला न विचारता तुम्हा लोकांना. मी काय केलंय 42 ला युपीएलच परत 42 ला बाय केला. 44 ला काढून टाकला. 2,600 रुपये मिळाले. 2,600 मोर दॅन इनफ फॉर मी एक्झिट केलंय. तसंच आता एका क्लायंटला मी एक ट्रेड करवला. ही सेड की स्टुडंट्सच आहे तुमच्यासारखे आणि पहिला ट्रेड होता आजचा. तर आम्ही निफ्टी फ्युचर बाय केलं 15,697.70 ला. 15,736 ला काढून टाकलं. 2,000 रुपयाचं प्रॉफिट. फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट मध्ये जाणं खूप मस्त असते. कॉन्फिडन्स पण येतो आणि शगुन पण. दॅट इज कॉल्ड द शगुन ट्रेड. तर जे मिळतंय ते घ्या आणि चांगला ट्रेड केलाय. गुड मॉर्निंग आकांक्षा मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. आप लोगों ने क्या किया? बस देखते रहे मैम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया. वो देखने से बेटर मुझे आप लोग बताओ आप कैसे प्रॉफिट कर रहे हो? मैम अभी अकाउंट ही नहीं खुला ना मेरा. तो ऑन पेपर ट्रेड करिए ना मैम. जैसे मंगेश ऑन में ट्रेड नहीं किया है मैंने ऑन पेपर ट्रेड. ओके. तो हम पेपर ट्रेड करिए. न्यूज़पेपर फॉर्मूला फॉलो करिए. मैजिक फॉर्मूला फॉलो करिए. जो कि आज जीरो लॉस 145.40 ला घेतलाय ना. 144.70 ला घेतला आणि 145.10 ला सेल केला. 5,000 करा. हो 7,23,500. तर याला किती ब्रोकरेज लागेल? 0.5 पैसाने आपण 500 रुपये पकडून चलूया. हो ऑल टॅक्सेस अँड ऑल. सो प्रॉफिट झाला त्याच्यातनं 500 रुपये. जसं देवाची फीज आपण बाजूला काढतो ना, जशी ब्रोकरची फीज बाजूला काढूनच घ्यायची प्रत्येक कॅल्क्युलेशन मध्ये. आणि मग 1,500 रुपये तुमच्या पॉकेट मध्ये आले. हो ठीक आहे. देन कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. पेपरवर हा पेपरवरच पार्टी देऊ शकता तुम्ही आम्हाला. पेपरवर बर्गर काढून सांगा हे शीतल मॅमला पाठवलं, मी आकांक्षा मॅमला पाठवलं, हे पाठवलं. मैम बर्गर तो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं. हाँ वो आता है ना मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज और ये सब. यस. हाँ उसका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ और सबको सेंड करता हूँ. सबको सेंड करता हूँ. ये मैडम कहाँ गए? मेरे ज्वाइन होने के पहले मंगेश सर बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि मतलब मंगेश सर ने एक्चुअल ट्रेड किया है क्या और सच में प्रॉफिट मिला है. मुझे तो ऐसे ही लगा था. मैंने बोला वाह सुबह सुबह एकदम लाइक सच में प्रॉफिट मिला है. तो कॉन्फिडेंस बना रहता है. मैं आज भी ट्रेड करती हूँ पर ऑन पेपर. जो अगर कोई मुझे नया स्ट्रैटेजी मिले तो मैं ऑन पेपर ट्रेड कर ही लेती हूँ. पहले समझ लो क्योंकि अभी उन्होंने बाद में मुझे बताया कि फ्यूचर में काम कर रहे हैं. अभी उन्होंने मुझे बताया कि फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो मैंने उन्हें इमीडिएटली सलाह दी ना कि फ्यूचर में आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा. देखो यहाँ पे 95, 25, 30, 65. मैम मुझे बताइए आप पेपर पे ट्रेड करना मतलब कैसे करना चाहिए. और अभी मैंने देखा जो आपका ट्रेड आपने आज जो किया है वो जब बता रहे थे आप वो खोलेंगे क्या मैम वो व्हाइट कलर का स्क्रीन. तो आई गेस उसमें 649 था या 642 था तो आप उसको 42 क्यों रीड कर रहे थे. मैंने सेकंड वाला मैम कुछ तो
नहीं, एक मिनट, ठीक है। आपने जो बोला मैंने बिना पूछे आप लोगों से ट्रेड किया है। 642 पे खरीदा। मैम आपने 42 बोला ना, पर 6 कॉमन है ना, मतलब 6 और सिर्फ यूज करें 42 ऐसे बोला 44 ऐसा होगा, करें ना। मुझे आदत है एक्चुअली, मुझे लास्ट 2 डिजिट बोलने की आदत है। आई एम सो सॉरी। 642 पे नहीं खरीदा। मैम, इनफैक्ट कल आप ये सब समझा रहे थे ना जब, तो मैं तभी भी यही चीजों में कंफ्यूज होके फिर मैं बैठ जाती हूँ कि 42 कहाँ लिखा हुआ है, तो आई एम सो इसीलिए आज मेरा इमीडिएटली ध्यान गया, तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप 42 क्यों बोलते हो इसको। सॉरी, मुझे वो 2 डिजिट बोलने की आदत है ना। तो 642 पे खरीदा, 644 पे बेचा, 1300 का लॉट था, 26 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए ब्रोकरेज गया, 2100 आज मेरे घर में आया। ओके। मैं रियल में बेच सकती हूँ आप लोगों को, मैं मंगेशकर जैसे कंजूस नहीं हूँ। तो कल के इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? कल हमने क्या देखा था मैम मला एक विचारायचं कि मुझे जुबिलियंट, तो मैंने जाते जाते कल कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मैंने यहाँ पे 533.50 पे सेल कर दिया, और आज उसे 527 पे, एग्जैक्टली 527 पे खरीद लिया। 533.50 पे सेल करके 527 पे खरीद लिया, उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 10,650 रुपए। मैंने ट्रेड बंद कर दिया। दैट इज सिंपल कॉल कि आप यहाँ पे BTST भी कर सकते हो, साथ में आप STBT भी कर सकते हो। लॉट साइज एज ऑलवेज जैसे मैंने बोला, लॉस है आपका, वो आपके अकाउंट से डेली डेबिट होता है, क्योंकि फ्यूचर कोई कंपनी नहीं है जो कंपनी आपको हेल्प करने वाली है या फिर कंपनी का कोई प्रोडक्शन है। फ्यूचर ऑन पेपर लिया, ऑन पेपर बेचा। M2M लॉस जिसे बोला जाता है, मार्क टू मार्क लॉस, मार्क टू मार्क प्रॉफिट, डेली फ्यूचर का बिल बनेगा, और जो भी प्लस है जो भी माइनस है वो आपके अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट होगा। डेली आपको एक मेल आएगा। आपका मार्जिन अगर कम होता है तो आपको मार्जिन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप मार्जिन प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो आपके ब्रोकर को पूरी अथॉरिटीज है, आपका पोजीशन निकल सकता है। दैट्स इट। इसीलिए इसे रिस्की भी बोला जाता है। और इसमें मैंने कल से आपको बताया कि आज मैंने जुबिलियंट में 10,000, आज मैंने निफ्टी में 2,000, और आज मैंने UPL में भी 2600 रुपए कमाए हैं। तो इतना आसान होता है, बट कब होता है? जब मेरे पास पूरा नॉलेज है, मेरे पास स्टडी है, कौन सा STBT करना चाहिए, कौन सा BTST करना चाहिए, कौन सा स्टॉक आज सुबह मुझे ट्रेड करना है। मेरे पास न्यूज़पेपर फॉर्मूला है, मेरे पास मैजिक फॉर्मूला है। ये जो सारी पोजीशंस ली है इसे बोला जाता है नेकेड पोजीशन। नेकेड पोजीशन मतलब सिंगल साइड पोजीशन, एक ही पोजीशन मैंने ली है, मैंने उसे कोई रिस्क मैनेज नहीं किया है। मुझे बस लगा ये ऊपर जाएगा तो मैंने खरीद लिया, मुझे बस लगा कि ये नीचे आएगा तो मैंने बेच दिया। दैट इज सिंपल कॉल्ड, जब आप सिंगल पोजीशन लेते हो तो उसे बोला जाता है नेकेड पोजीशन। अब हम लोग जाएंगे आगे कि अगर मुझे रिस्क मैनेज करना है, देखिए मार्केट है, कल के डेट में किसी को नहीं लगा था कि मार्केट नीचे खुलेगा, क्योंकि आज फेड का मीटिंग है। तो हमें ये सारे कैलकुलेशंस के हिसाब से जाते वक्त कौन सा स्टॉक बेच के जाना है, खरीद के जाना है, ये पहले कैलकुलेट करकर रखना होता था। तो अगर आप भी ये करते थे, जैसे मैंने बहुत सारी फंडामेंटल न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की है। अब कल का मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी का मीनिंग क्या हो गया कि कल जो भी आपके पास लॉट्स है, जो भी, मतलब हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स भी कर सकते हैं, हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स भी, आपने देखा मैंने दोनों इसमें ट्रेड किया, मैंने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी किया, मैंने स्टॉक फ्यूचर्स में भी किया। तो जैसे आप स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करना शुरू कर देते हो, कल 30 तारीख है, 30 जून 2022 को सारी चीजें खत्म हो जाएगी जो भी आपने जून में खरीद के रखे। आप रोल ओवर कर सकते हो, आप अगस्त में भी अभी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा UPL मैंने जुलाई में किया है, जुबिलियंट फूड मैंने जुलाई में किया, निफ्टी का बाइंग मैंने जुलाई में किया, बिकॉज ऑफ कल एक्सपायरी है। तो दैट इज सिंपल कॉल्ड फ्यूचर का ट्रेडिंग। 11,239
11 तिला म्हणजे घेतला 11,000 11,208.85 50 क्वांटिटी आणि सेल कर हो 50 क्वांटिटी आणि सेल केला 11,239. 49 एक्झॅक्ट एक्झॅक्ट 39. 40 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 50 2,000 रुपये 1,500. 40 रुपीज आले ना नाही 30 30 रुपीज ओके 39 ला सेल केला मी तो, तर 30 रुपीजचा 49 प्रॉफिट ओके झाला. मी 49 लिहिला सो सॉरी 30 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 50 1,500 रुपये प्रॉफिट इंट्राडे मध्ये केलं 280 रुपये चार्जेस फ्युचर मध्ये. अच्छा फ्युचर मध्ये ओके 280 रुपयाचा चार्जेस. व्हेरी परफेक्ट ग्रेट कॉंग्रॅच्युलेशन. मागचं टार्गेट झालं ना 3,000 रुपयाचं. हो बंद करा ट्रेड. बंद केला. किती मिनिटात ट्रेड झाला हा मॅम हा ट्रेड झाला 2 मिनिटं फक्त 2-3 मिनिटं असं. 2-3 मिनिटात जर 1,500 रुपये मिळाले तर आता बाकी कामावर कॉन्सन्ट्रेट करू शकता ना. हो मॅम. Done. जसे की 9:27 आणि 9:45 मी 10 वाजेच्या आधी 10 बजे के पहले मैं अपना ट्रेड खत्म कर सकती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने में कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ. जब भी एक साइकोलॉजी होती है, जब भी आप कोई भी ट्रेड करते हो ना आपका दूसरे काम में ध्यान नहीं लगता. आप कितना भी खुद को बोल लो अरे मैंने ट्रेड किया है कुछ नहीं होगा आई एम परफेक्ट ट्रेडर, बट जब आपके पैसे लग जाते हैं वहां पे तो जो लग जाती है ना अपनी वो मजा आता है उसमें. बरोबर. तो मैम आप बताएंगे क्या कि पेपर पे ट्रेड कैसे आप कर सकते हैं, मतलब देखिए पेपर पे ट्रेड कैसे करना है वेरी सिंपल है. आपको बहुत अच्छा अभी कोई कल के फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि यूपीएल का फ्यूचर जुलाई का हम लोग खरीद रहे हैं 643.75 पे हम लोगों ने इसे बाय किया 1,300 क्वांटिटी. ठीक है ये ऑन पेपर कितनी क्वांटिटी में बाय किया है यूपीएल. अब क्वांटिटी किती आपने म्हटलं? 1,300 ओके. अब हमने इसे बाय कर लिया. अब आपने क्या किया आपको कितना प्रॉफिट चाहिए बता दो मुझे. 2,000. कितना 2,000. आकांक्षा मैम आपको 3,000. कितना चाहिए. प्रियंका मैम आपको कितना चाहिए. 3,000. 3,000. ओके आकांक्षा मैम आपको 5,000. 5,000. 5,000 बढ़ने के मतलब 5,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये कितना ऊपर जाएगा तो मुझे 5,000 मिलेंगे. क्या मैं एक ही बार इसमें ट्रेड करूं. अभी के लिए अगर मैं आपको बोल दूं अगर मैंने ये ट्रेड किया है तो मैंने 646 पे ऑर्डर रख दिया है. 646 पे ऑर्डर रख दिया है. मुझे नियर अबाउट 3,000 का प्रॉफिट होगा. इसमें से मैं जब प्रॉफिट होगा तो माइनस करके मैं 2,500 रुपये घर लेके जाऊंगी. तो अभी आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से जैसे 3,000 प्रियंका मैम ने बोला 2,000 सर ने बोला आपकी भूख ज्यादा है तो आप 650 तक वेट कर लो. यहाँ पे आप लोग और एक चीज भूल रहे हो कि यहाँ पे और एक चीज आप कर सकते हो. मैं भी 5,000 का वेट कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो मंगेश सर भी कर सकते हो. कैसे होगा 5,000 का वेट यहाँ पे. कौन सी टेक्निक हम लोग यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. रैट रैट हो गया और कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको डे ट्रेडिंग के लिए प्रेफरेबली हमने वो स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी यूज की है. मैंने उस तरीके से इसे टैकल नहीं किया. मैं उस तरीके से टैकल करती थी ना तो आज मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज प्रॉफिट होता है. तो ये मेरी गलती है. आज मुझे सीखने के लिए मिला है कि मार्केट खुलने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कितने बजे इसका ट्रेड खत्म किया. मतलब आप अगर टाइम देखोगे तो मार्केट खुलते ही
9:15.11 सेकेंड में मैंने इसका ट्रेड किया और मैंने ट्रेड खत्म किया, क्योंकि एक डर सा रहता है जब आपके पैसे लगे हुए रहते हैं ना, तो एक डर सा रहता है कि क्या होगा, मैं यहाँ पे खत्म कर लेती हूँ, कल का मैं कल देखूंगी, या आज मैं कोई और नया ट्रेड कर सकती हूँ। बट अगर आज मुझे कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी, आज इसी ट्रेड में मुझे कम से कम 20 से 30 हजार रुपए मिलते थे। बट अगर मेरा टारगेट फिक्स है, मेरा गोल फिक्स है कि मुझे मंथली 1 लाख रुपए यहाँ से चाहिए जो मेरी शॉपिंग और ट्रैवलिंग के लिए हो जाएगा, तो उसमें अगर आज के दिन में मुझे 5 हजार मिल रहा है, मैंने ट्रेड खत्म कर लिया। दैट इज वेरी सिंपल कॉल। बट गलती हुई है, जब जिस दिन आपको मिल रहा है एक ही दिन में, अगर आपका 20 हजार मिल रहा है तो अगले 4 दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया, आप 4 दिन ट्रेड मत करो। वैसे भी मैं कर सकती थी, बट मैंने वैसे नहीं किया। तो आज मुझे सीखने के लिए मिला है कि मैं अगर आप लोगों को सिखा रही हूँ वो मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। मैम अभी आप ने बताया कि आपने गलती की है 20 क्या अमाउंट, हाँ नहीं नहीं नहीं, आपने परचेस किया है 27 7। आपने बोला ना। ये जैसे आप बोल रहे हो कि उसका वैल्यू और नीचे गिर गया है, तो क्योंकि हम मैंने लोग और सेल किया था ना मैम, मैंने कल इसे सेल किया था। आप लिख लीजिए, एसटीबीटी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, सेल टुडे बाय टुमारो। तो मैम से माइक म्यूट कराइए। यस मैम। तो मैम हम लोग जैसे अभी आपने कल सेल किया है तो आज बाय किया है, तो जितना शेयर आप सेल करते हो उतना ही बाय करना पड़ता है क्या? एग्जैक्टली ना। ओके अच्छा, हाँ यही मतलब मेरा वही पूछना था कि अगर आपका 27 पे आपने खरीदा है तो 17 पे हम और नहीं खरीद सकते हैं क्या? अगर नहीं, मुझे खरीदने हैं तो नहीं ट्रेड कर खत्म सकते, हो गया हाँ ना, वही। ट्रेड ओके खत्म हो ओके गया। ओके। मैंने अच्छा बेचा, हाँ हाँ, मैंने मतलब खरीद आपने लिया, ट्रेड खत्म हो गया। ओके ओके, तो ये एसटीबीटी फॉर्मूला मतलब जितना शेयर आपने बेचा है आप उतना ही खरीद सकते हो। यस, इन पर अगर फ्यूचर। यही सेम, इन फ्यूचर अच्छा ये ये आपने हमने फ्यूचर ट्रेड फ्यूचर में किया है। ट्रेड किया है। 1250 ओके ओके ओके। क्वांटिटी कल बेची, 1250 क्वांटिटी आज खरीद ली। ये कब पॉसिबल? अच्छा जब ये फ्यूचर में होगा, कैश में आप नहीं कर सकते हो। कैश में मैंने आपको बताया कि अगर कैश में आप कर सकते हो तो आपको कितना बड़ा फाइन लगेगा अगर आप सेल करके ओपन पोजीशन रख देते हो। तो कैश में हम, नहीं कर अच्छा सकते क्योंकि किसी और के शेयर्स आप बेच सकते हो वहां पे फॉर अ डे, मतलब इनलीगल बट अप्रूव। बट ये अप्रूव है, फ्यूचर में आप बेच सकते हो, ये अप्रूव है। अच्छा मैम यही चीज अगर समझो ठीक है आपने ये जो किया है, बट मैं दूसरा ट्रेड करना चाहती हूँ, बट सेम इसी के साथ जैसे आपने सेल टुडे बाय एसटीबीटी का फॉर्मूला किया, बट आज मुझे बाय करना है तो ये मैं कर सकती हूँ सेम ट्रेड एक हाँ, ही कर दिन पे सकते हो। जैसे। देखिए, अभी यहाँ पे आप साइकोलॉजी ट्रेड यूज कर रहे हो कि बहुत नीचे आ गया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, राइट? यही सोच रहे हो ना हाँ आप? हाँ, जैसे अभी आपने कल सेल किया एक एक्स अमाउंट पे, आज उससे कम में आपने बाय किया, अब Right. और कम हो गया है, अब वो शेयर्स तो हम लोग, आपका एक हो गया है ट्रेड कंप्लीट, अब ये दूसरा ट्रेड वही मुझे करना है कि आज मुझे ये बाय करने हैं शेयर्स क्योंकि रेट उसका काफी नीचे आ गया है, तो वही ट्रेड मैं आज के दिन पे फिर से फ्यूचर का कर सकती हूँ क्या? यस मैम, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इसी साइकोलॉजी ट्रेड बोला जाता है कि बहुत नीचे आ गया, अभी यहाँ से खरीद लो तो 2-5 रुपए मिलेंगे। बट आपको उसको फंडामेंटली देखना होगा। मैंने क्यों सेल किया? क्योंकि वो टेक्निकली वीक हो गया है, इसीलिए मैंने इसे सेल किया। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। अगर 510 पे इसका सपोर्ट होता था और मुझे पता है कि 510 पे इसका सपोर्ट है, ये अगर तोड़ेगा तो वापस ये बहुत नीचे आएगा, 490 480 तक जा सकता है। तो 510 का सपोर्ट उसने नहीं तोड़ा है, तो आप यस डेफिनेटली इसे खरीद सकते हो। ये सब आप टेक्निकल क्लासेस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीखने वाले हो, पीवोट निकालना सीखने वाले हो, पी रेशो निकालना सीखने वाले हो। सो दैट इज गुड क्वेश्चन कि यही सभी लोग सोचते हैं, यही गलती सभी लोग करते, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। टेक्निकली और फंडामेंटली खरीदने से पहले हम लोग सारी चीजें खुद के पास रखेंगे, उसके बाद में ही करेंगे।
जैसे वेरी सिंपल, मैंने अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने सेम ट्रेड निफ्टी का किया। अब जैसे आप बोल रहे हो कि ये खरीद सकते हैं क्या, हम लोग 17 पे खरीद सकते थे। देखिए यहाँ पे आप आपका कल का फॉर्मूला ऐड ऑन कर सकते हो। अब कल का फॉर्मूला कौन सा हमने सीखा है बताओ आप। मार्जिन था 1 लाख रुपीज में कोई स्टॉक नहीं आएगा सिंगल साइड। सो मैंने क्या किया, उनको निफ्टी करवा के दिया। निफ्टी मैंने 15,690 पे हमने खरीदा आई थिंक सो। एक मिनट, एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ। 925 को किया, 950 को ट्रेड खत्म किया टाइमिंग के साथ में। और अगर रेट हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो 15,694.70 पे खरीदा और 15,736.20 पे बेच दिया। ट्रेड खत्म हुआ, ट्रेड खत्म होते ही उनका प्रॉफिट हुआ यहाँ पे नियर अबाउट 2,000 रुपीज। तो इसे बोलते हैं आज के आज भी आप कर सकते हो, फ्यूचर में जरूरी नहीं है। देखो 2,075 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ट्रेड खत्म हुआ, वो हैप्पीली आज घर पे गए। सो इसे बोलते हैं कि आज के आज भी आप कर सकते हो। जैसे मार्केट नीचे खुलता है, वेरी सिंपल रूल है, मार्केट नीचे खुलता है और सेल मत करो, बाय करो। मार्केट ऊपर खुलता है और बाय मत करो, सेल करो। सेल करो। लोग यही गलती करते हैं, हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो गलती ना होने के लिए हमने क्लासेस में पैसे भरे। क्या बोल रहे हो, यूपीएल खरीदू वापस? सभी लोगों का क्या बोलना है? वापस आया 4290 43। क्या लग रहा है प्रियंका मैम, मंगेश सर? और एक ट्रेड करना चाहिए। 1 लॉट, हम्म? 1 लॉट करू शकतो. एक लॉट करू शकते ना. बघूया थोडा वेळ त्याला. मला वाटतं की त्याला आपण ऑर्डर टाकून सी आकांक्षा मैम, मंगेश सर एंड प्रियंका मैम, अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग ऑर्डर कैसे डालोगे। कोई भी पोर्टल लो, यहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हो, आप एक रेट के लिए वेट कर सकते हो। अब 28 जुलाई का 1300 का क्वांटिटी का मैं ट्रेड कर रही हूँ। मैंने ऑर्डर डाला है 640 पे, जबकि अभी चल रहा है 640 to 90 अभी चल रहा है। अगर मैं इसे ऑर्डर डालना चाहूँ तो मैं 640 पे डालूंगी। MA जो भी कोड है आप डाल सकते हो आपका। आपको पूछा जाएगा आपको इंट्राडे करना है, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, डिपेंड करता है। अगर इंट्राडे करना है तो आपका ब्रोकर आपको कम मार्जिन में करवा के देगा, कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको पूरा मार्जिन लगेगा। अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे मेरा ऑर्डर 640 आएगा तभी बाइंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बार्गिन वाला रेट अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। काफी सारे पोर्टल्स ऐसे हैं जो महीना भर पहला 15 दिन पहले भी आप ऑर्डर डाल के रख सकते हो फॉर द सेलिंग। अगर आपका रेट आया तभी बेचा जाएगा, अगर आपका रेट आया तभी खरीदा जाएगा। ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है। बहुत बार ऐसा होता है कि बाइंग एंड सेलिंग करना है ये तो पता है, बट कैसे करना है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप बार्गेन का ऑर्डर डाल सकते हो। क्लियर? मैम मुझे एक ये था, अगर प्रियंका मैम आंसर करना चाहेंगे तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि इन्होंने आपने बोला यूपीएल बाय करूं या नहीं, तो इन्होंने कौन से बेसिस को लेके बोला कि हाँ बाय कर दो। जैसे अगर मैं जो स्टडी कर रही थी तो एवरेज ट्रेड प्राइस, मतलब मैं फॉर्मूला के थ्रू बता रही हूँ, मे बी शायद कुछ और इसमें होंगे। तो